जैसे कि आपको मालूम होगा कि एक जो विवादित जो कि लगातार यह जो दो समुदाय में जिस प्रकार से झड़प हुआ था, जिस प्रकार से तनाव उत्पन्न हुआ था, उस प्रकार से देखा जाए तो वहां के दुकानदार को लगातार भगाने के काम किया गया था। लेकिन आज जो है एक सर हैं जो कि यहाँ पर आए हैं और इन्होंने कह रहे हैं कि जो भी दुकान उजरा है उसे कहीं ना कहीं जगह दिया जाए। बहरहाल क्या मामला है और क्या कुछ ये मांग करते हैं डीएम से, तो इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और क्या मांग करना चाहते हैं सर? 29 तारीख को जो घटना हुई थी, तो उस घटना के संबंध में हम कहना चाहते हैं कि शिवाला के कुछ असामाजिक तत्व थे, कोई लोग थे जो उसको तोड़ दिया। तो उस घटना से आक्रोशित जो लोग थे और प्रशासन के लोग थे, तो उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स, फुटपाथ दुकानदार को वहां से हटा दिया, जो अभी तक बेदखल है। उसके पर एक एक दुकानदार के 4-5 बच्चे हैं, परिवार है। तो हमारे पास सूची है उसकी कि 22 आदमी वहां से बेदखल किया गया है और अब तक उसकी रोजी रोटी वंचित है। जबकि भारत में स्ट्रीट वेंडर्स कानून जो है, द स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014, और जिसके एवज में धारा 38 के तहत बिहार सरकार ने स्कीम और नियमावली बनाई है, जिसके तहत फुटपाथ दुकानदारों का सर्वेक्षण कराया गया, सर्टिफिकेट दिया गया, पहचान पत्र दिया गया। उन दुकानदार अभी तक वंचित हैं इस घटना से, जबकि इस घटना से इस दुकानदार का कुछ लेना देना नहीं। इनके परिवार भुखमरी का कगार पर, इसलिए मैंने डीएम साहब को दिया है और नगर आयुक्त को दिया है, महापौर को दिए हैं, थाना प्रभारी को दिए हैं, और मीडिया के प्रिंट मीडिया और जो है सो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के भाई को भी इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि जो जीविका है फुटपाथ दुकानदारों की, उसकी जीविका पुनः बहाल हो। कोई जरूरी नहीं है कि जो स्थल पर बेच रहे थे उसी स्थल पर दिया जाए, उसे नवीन वेंडिंग जोन बना करके नवीन स्थल उपलब्ध भी कराया जा सकता है, या जब तक वेंडिंग जोन नहीं बने तब तक उसी स्थान पर अस्थायी रूप से उसे रोजगार कर अपने परिवार को चलाने, अपनी परिवार की जीविका चलाने का अनुमति प्रदान की जाए। इस पर कहना चाहूंगा कि वहां पर मंदिर का सिर्फ 5 कट्ठा जमीन है, जिसमें से कि एनएच में लगभग बहुत सारी जमीन चली गई, बाकी आरसीडी की जमीन है। और ये जो भी दुकानदार का लिस्ट देख रहे हैं, यह आरसीडी की जमीन पर है। इसमें मीट मछली बेचने वाले, मुर्गा बेचने वाले का एक भी नाम नहीं है। और शिवाला के आगे जो दुकान लगाते थे या शिवाला कमेटी के जो लोग थे जो उसे चंदा चुटकी ले रहे थे, तो उन लोगों का भी नाम नहीं है, उस दुकानदार का नाम नहीं है। जो शुद्ध रूप से फुटपाथ दुकानदार थे, जो आरसीडी के जमीन पर थे, उनकी सूची मैंने दी है। चूंकि मैं एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हूँ और फुटपाथ दुकानदार का जिला अध्यक्ष के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार 2 बार रह चुका हूं, 2017 में और 2022 में फिर चुना हुआ, और पुनः फिर मैंने बिहार का प्रदेश अध्यक्ष फुटपाथ दुकानदारों को बनने का मौका मिला। तो मैं जिम्मेवारी के साथ रहता हूँ। इस पर मैंने देखा होगा सूची में मैंने दस्तखत किया है, मुहर किया है, अपना मुहर लगाया है, इसको आइडेंटिफाई किया है कि नहीं है रजिस्टर्ड फुटपाथ दुकानदार है। इसके लिए मैंने नगर निगम प्रशासन को बोला है कि शहर के अंदर मीट मछली के लिए 4-5 पॉइंट बनाया जाए, जहां के शहर से बाहर उसका पॉइंट हो। चुकी बच्चे, परिवार, महिला, वहां खून गिरता है, लोग देखते हैं, मुर्गा काटता है। पहले आप देखते होंगे कि खस्सी को लाइसेंस और मुहर मारा जाता था तब काटा जाता है, आज वो सब चीजें बंद हो गई है। तो फिर से पुनः उसको बहाल किया जाए, उसको शुद्ध रूप से बेचने का। और शहर से बाहर ये पॉइंट बहुत बदबूदार है, बहुत खून दिखता है, बच्चा महिला बाजार में आते हैं, तो इसको शहर से बाहर रखा जाए। दुकानदार है उसको जगह दिया जाए, लेकिन इसको शहर से बाहर रखा जाए, यही मेरा कहना है। क्या नाम? मेरा नाम नंदलाल राम हुआ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ फुटपाथ दुकानदार का। कि देखा जाए तो इन्होंने जिस प्रकार से अपने बातों को रखे हैं और इन्होंने कहे हैं कि जितने भी दुकानदार थे जो कि यहाँ फुटपाथ पर जो दुकानदार थे, उन्होंने मीट मछली बेच रहे थे, साथ साथ और जो दुकानदार थे अन्य और भी दुकानदार जो मीट मछली नहीं बेच रहे थे, उनका नाम दिया गया है इस सूची में, और जो मीट मछली बेच रहे थे उनका नाम नहीं दिया गया। और इनका कहना है कि अलग से जो प्रावधान लगाया जाए, निकाला जाए इसका, और इसका जो है एक अलग जगह गाँव से, ग्राम से बाहर मीट मछली का दुकान खुलवाया जाए। तो अब देखा जाए तो अब डीएम और एसपी साहब क्या कुछ अपना निर्णय लेते हैं। बेगूसराय से इंडिया टाइम्स के लिए एमडी महफूज आलम की रिपोर्ट।